आज की वीडियो में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप किस तरह से 6 लाख वाली इलेक्ट्रिक बाइक जो है सिर्फ 1 लाख रुपए में तैयार कर सकते हैं या हमसे तैयार करवा सकते हैं। तो असल में होता ये है कि दुनिया भर में ये होता है कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज जो हैं या लिथियम बैटरीज जो हैं उनका मसला ये है कि उनको रिसाइकिल किस तरह किया जाए। तो उसके लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं वो दोबारा, यानी पहली मरतबा वो इस्तेमाल होती हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो है पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। कि जैसे फ़र्ज़ करें कि 100 एम्पियर की बैटरी है, उसमें से हमें 100 एम्पियर करंट गुजारना है, तो वहाँ इस्तेमाल होती हैं। और उसके बाद जब वहाँ से वो डिस्कार्ड होती हैं, वहाँ पर जब उनकी एफिशिएंसी कम हो रही होती है, तो वो ऐसी मशीनों में या इलेक्ट्रिक बाइक्स में या रिक्शाज में लगाई जाती हैं, या घर में छोटे मोटे इस्तेमाल के लिए हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपने पंखे चलाने हैं, लाइटें चलानी है, फ्रिज चलाना है, तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो हमने जो मोटरसाइकिल तैयार की है वो हमारे पास तकरीबन कोई 2.5 साल से चल रही है, और आज तक उसने तकरीबन 32,000 किलोमीटर जो है उसकी माइलेज उससे हम ले चुके हैं, और आज तक उसमें कोई मसला नहीं आया है। तो अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लिथियम बैटरीज क्या है, उसकी इन्वेंशन क्या है। तो लिथियम बैटरी की जो इन्वेंशन थी वो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, और ये कोई बहुत पुरानी इजाद नहीं है। ये जो है 1985 में कमर्शलाइज हुई थी, और जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था अकीरा। ये एक जापानी साइंटिस्ट थे, जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अकीरा। अच्छा, लिथियम आयन बैटरीज जो हैं, जो उनकी टाइप्स हैं वो तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उमूमी तौर पर जो मार्केट में लिथियम आयन बैटरीज हमें मिलती हैं उसमें एक तो होते हैं सिलिंड्रिकल सेल, जो कि 3.7 वोल्ट की रेटिंग में आते हैं। एक होते हैं लिथियम जेल सेल, जिस तरह से पिक्चर में देख रहे हैं, और एक होते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल जो है, इसकी जो शक्ल आप पिक्चर में देख रहे हैं, स्लाइड में देख रहे हैं, ये कहलाती है प्रिज्मेटिक सेल। और ये जो है स्क्रूज की मदद से या बोल्ट्स की मदद से जो है लगाई जाती है। तो आज हमने इस सिलसिले में बात करनी है कि इनमें से कौन सी बैटरी जो है वो सेकंड लाइफ के लिए बेहतर होती है। तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि सेकंड लाइफ का जो साइकिल है वो क्या होता है। जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं कि सबसे पहले बैटरी जो है ना फैब्रिकेट हुई, फैब्रिकेट होने के बाद वो लग गई किसी कार में लग गई, या किसी ऐसी जगह लग गई जहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे 100 एम्पियर की बैटरी है तो उसमें से हम 100 एम्पियर करंट गुजार रहे हैं, और उसके बाद जो है ना जब यहाँ से निकली, तो उसके करें किसी कार में से निकली, तो कार में से निकलने के बाद वो एक रीमैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस से गुजारी जाती है, जिसमें उस सेल को जो है वो उसकी मुख्तलिफ उसके पैरामीटर्स जो है चेक किए जाते हैं। जैसे उसकी IR चेक की जाती है, उसकी कैपेसिटी टेस्ट की जाती है, उसका जो है टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो इन सारे प्रोसेस से गुजारने के बाद फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं हम किसी ऐसी मशीन में, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक में या घर में पावर बैंक के लिए, जहाँ पर जो एनर्जी का इस्तेमाल है वो कम है। यानी कि अगर फर्ज करें कि 100 एम्पियर की बैटरी है तो वो 15 या 20 एम्पियर पर अगर चल रही हो तो वहाँ इस्तेमाल की जाती है, और फिर वहाँ से जब निकलती है तो फिर उसको रिसाइकिल करते हैं। तो हमने इस रिसाइकलिंग की या इसका जो सेकंड लाइफ वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हमने इस पर तजर्बा करने के लिए हमने जिस बैटरी का इंतखाब किया
वो किया हमने लिथियम आयरन फॉस्फेट का। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है सेफ्टी। क्योंकि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी जो है वो इन तमाम लिथियम टाइप की जो बैटरीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेफ़ होती है। पहली बात तो ये कि इसका जो मतलब वो टेम्परेचर जिस पे इसको ख़तरा होता है आग लगने का, वो टेम्परेचर इसका होता है तकरीबन 250 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि उसके मुकाबले में लिथियम आयन बैटरीज जो है उनका जो टेम्परेचर होता है जिस पे उनको आग लगती है वो होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। और जिस तरह से आपने जो पिक्चर में देख रहे हैं कि मोटरसाइकिलों को आग लगी हुई है, तो इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आप लोग भी यूट्यूब की वीडियोस देखते रहते होंगे, जिन बैटरीज में आग लग रही है वो मोस्टली जो है लिथियम आयन बैटरीज हैं, जिनको NCM सेल भी कहा जाता है। और लिथियम आयरन फॉस्फेट की खूबी ये है कि अगर फर्ज करें कि खुदा ना खास्ता उसका टेम्परेचर एक्सीड कर भी जाए तो उसमें जो है आग लगने से पहले, या शायद आग लगती ही नहीं है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद धुआं निकलता है। तो इसलिए हमने जिस बैटरी का इंतखाब किया, चूँकि सबसे बढ़कर जो है सेफ्टी होती है, यानी पैसों की बचत तो एक जगह, लेकिन सबसे पहले सेफ्टी की बात हमें करनी चाहिए। तो हमने जिस बैटरी का इंतखाब किया वो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है। और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी की भी वो किस्म जिसकी एडेप्टेबिलिटी जो है बहुत बेहतर है, यानी जिसको लगाना और किसी सेल के ख़राब होने की सूरत में उस सेल को चेंज करना आसान होता है। तो हमने जो काम किया वो किया कि हमने स्क्रूज़ वाली, नट बोल्ट वाली लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का इंतखाब किया ताकि हम सेकंड लाइफ को चेक कर सकें। और जिस तरह कि मैंने पहले बताया आपको कि तकरीबन 2.5 साल से इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आज तक हमें कोई मसला नहीं आया। तो देखें, ये हमारी फाइंडिंग्स हैं। हमारी फाइंडिंग ये कहती है, हमारा जो तजर्बा है वो ये कहता है कि अगर फर्ज करें कि आपने 0.2C तक, यानी अगर 100 एम्पेयर की बैटरी को 20 एम्पेयर करंट तक इस्तेमाल करना है तो आप उसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पावर बैंक बना के, उसका बैटरी बैंक बना के। यानी आप जो है ना उससे पंखे चलाएं, उससे आप लाइटें चलाएं, और छोटा मोटा जो घर का लोड है वो चलाने के लिए आप सोलर से उसमें एनर्जी स्टोर कर लें और उसको इस्तेमाल करते रहें। या फिर दूसरा इसका इस्तेमाल हो सकता है कि आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मोटरसाइकिल में या रिक्शा के अंदर। अभी आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें जो है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है इंडिया के अंदर और अफ्रीका की कुछ जगह है वहाँ पर सेकंड लाइफ बैटरीज का इस्तेमाल इंतहाई कामयाबी से किया जा रहा है। तो आइए वीडियो देखते हैं। What happens to EV batteries once they're too weak to power automobiles like this SUV? Well, sometimes they get a second shot at life and can light up entire streets in India. Because they could still supply electric rickshaws with power for a full 10 years. The idea of building larger and more powerful second life batteries for the Indian market arose for used Audi batteries to help electrify entire regions in the Sahel zone in Africa. Together with the social enterprise Africa Green Tech, the automotive group is planning large solar networks that can store energy within second life batteries. We can bring now mobility and electricity together, where people do not have electricity at all. They first time learn energy, not from a diesel generator, but from sun power, but they also want to have energy at the night. So they use these used batteries. अच्छा, हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है ये हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा है। हमने ये किया कि हमने एक बैटरी बैंक बनाया जिसमें हमने 100 एम्पेयर का सेल इस्तेमाल किया और इसमें हमने लोड डाला। तकरीबन जो है वो कोई तकरीबन हमारा लोड था इस पर 6 एम्पेयर। तो हमने इसको जो है ना कई घंटे चेक किया और ये बैटरी हमने बनाकर जो है लगाई है अभी UPS में, और वहाँ पर जो है तकरीबन कोई 2-3 पंखों का उस पर लोड है, जो कि आजकल तो पंखे नहीं चल रहे, लेकिन वो वहाँ लोड डाल के उसको हमने टेस्ट किया था। और इसके अलावा जो है
कुछ लाइटों का वहाँ पे लोड है, तो वहाँ पर ये बैटरी जो है इंतहाई कामयाबी से चल रही है। अच्छा, ये बैटरी हमारे पास जो है कुछ सेल हैं ये, तो अगर कोई साहब लेना चाहें तो जिस तरह के थंबनेल में हमने दिखाया है कि ये हमारे पास एक सेल जो है ये 1500 रुपये के अंदर अवेलेबल है। तो अगर फर्ज करें किसी साहब को चाहिए तो वो हमसे बात कर लें। तो आए अब हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो हमने किस तरह किया और किस तरह से हम। नाज़रीन देखिए, ये हमने एक सेटअप डेवलप किया है जिसमें हम जो है 12 वोल्ट की बैटरीज को टेस्ट कर रहे हैं। ये 12 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर का बैटरी बैंक है, तो ये हमने तैयार किया है। और देखें ये इसका लोड है, ये देखें ये हमने हीटिंग एलिमेंट लगाया है। और इस वक्त जो है इसका जो हिसाब है वो ये है कि ये तकरीबन 6 एम्पेयर करंट पर चल रहा है। तो ये आपको हम चेक भी करवाते हैं किस तरह ये 6 एम्पेयर है, और इसकी सीक्वेंस भी आपको हम बताते हैं। लेकिन ये इस वक्त करंट मीटर हमारा जो है ये देखें ये DC एम्प्स के ऊपर है। ये देखें आप, ये मेरे पास फ्लूक का मीटर है, फ्लूक 376। तो ये देखें ये तकरीबन इस वक्त 6 एम्पेयर करंट है, ठीक है। और ये हमारी बैटरीज़ हैं, ये 12 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर का बैटरी बैंक है। तो इसमें हमने जो है 2 बैटरीज जो है लगाई हैं पैरेलल में, ये यानी कि 2S 2P और 4S कॉम्बिनेशन ये कहलाएगा कि 2 सेल जो है इसमें पैरेलल में है, और इस तरह 2-2 की जो है 4 पेयर्स बन गए। फिर उन 4 पेयर्स को सीरीज़ में आपस में हमने कनेक्ट किया, तो यहाँ से हमें 12 वोल्ट मिल गया। ये देखें आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। तो ये तकरीबन कोई 5 घंटे से ये हमारा इस पर लोड हमने डाला हुआ है, और हमारी जो है वोल्टेज में कोई डिप नहीं है और कोई मसला नहीं है। ये देखिए मैं आपको वोल्टेज मेजर करवा के दिखाता हूँ। ये पॉजिटिव, दिस इज़ द पॉजिटिव एंड दिस इज़ द नेगेटिव। तो अगर किसी साहब को ये सेल चाहिए तो वो ये सेल हमसे ले सकते हैं। 1500 रुपये का ये एक सेल है। तो जितने भी आपको सेल चाहिए वो ले लें आप। ये असल में सेल, हमारा प्रोग्राम ये है कि हम जो है इन सेल्स को इलेक्ट्रिकल बाइक में इस्तेमाल करें, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि मुझे UPS के लिए बना के दें, क्योंकि उन्होंने UPS में ड्राई बैटरी लगाई थी, वो काम नहीं कर रही। तो ये हमने उनके लिए तैयार किया था। थैंक यू।